वीडियो की अगली कड़ी में आज कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का वीडियो आपके लिए तैयार किया है। सामाजिक विज्ञान में कुल 31 पाठ हैं और मैंने अंक भार के हिसाब से पूरा सिलेबस तैयार किया है। कक्षा 8 के सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, उनका अध्ययन करें। पेपर लगभग इन्हीं प्रश्नों में से तैयार होकर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बिना समय गंवाए आप इन नोट्स को ध्यान से पढ़ें। आज हमारे चैनल पर 3 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, कक्षा 8 का, कक्षा 10 का। कक्षा 10 का आज अंतिम वीडियो है। पूरे सिलेबस में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनका दोबारा से अध्ययन कर सकते हैं और कक्षा 12 का वीडियो भी आज अपलोड होगा। इतिहास के अंदर पहला पाठ है कैसे, कब और कहाँ। यह पाठ, इसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्हें 1773 ईस्वी में बनाया गया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? जेम्स मिल ने। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1920 ईस्वी में। भारतीय नौसेना ने विद्रोह कब किया? 1946 ईस्वी में। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा? जेम्स रेनेल को। ब्रिटेनिया किसकी सत्ता का प्रतीक है? ब्रिटिश सत्ता का। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। प्रथम पाठ में सिर्फ इतना ही प्रश्न है, अच्छे से अध्ययन कर लें। दूसरा पाठ है व्यापार से साम्राज्य तक। एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। इसके अंदर आप प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध अच्छी तरह से याद कर लें। चार्टर एक्ट क्या था? चौथा प्रश्न है अंग्रेजों एवं मराठों के बीच हुए युद्धों का वर्णन करो। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन कीजिए। दीवानी अधिकार यानी राजस्व वसूली का अधिकार मिलने पर कंपनी को किस प्रकार फायदा हुआ? सहायक संधि की व्यवस्था का वर्णन करो। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। महाभियोग से आप क्या समझते हैं? तीसरा हमारा पाठ है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, तो करीबन 4 या 5 लाइनों में आपको इसको उत्तर देना है। तो इस पाठ में राजस्व वसूली की जो प्रणालियाँ हैं, मुख्य रूप से उन्हें आप याद कर लें। महलवाड़ी व्यवस्था की मुख्य बातें या विशेषताएं लिखो। स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? यह असफल क्यों हुई? स्थायी बंदोबस्त का मतलब है कि जो किसान का कर था, राजस्व कर था, उसको 10 वर्ष के लिए स्थायी कर दिया गया। तो यह असफल इसलिए रही क्योंकि बाढ़, अकाल, तूफान के समय भी फसलें नष्ट हो गई और सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने कर वसूली में कोई ढील नहीं दी, तो किसान खेती करना बंद कर दिया और किसानों ने इसका भारी विरोध भी किया और सरकार को, कंपनी को यह जो ज़मीन थी अन्य किसानों को देनी पड़ी। रेतबाड़ी व्यवस्था क्या थी या मुंद्रो व्यवस्था? रेतबाड़ी या मुंद्रो एक ही चीज़ है। रेत का मतलब होता है प्रजा। इस व्यवस्था के अंदर प्रजा को ज़मीन का मालिक बनाया गया। नील खेती करने वाले किसानों की समस्याएं क्या थी? हमारे 3 पाठ कंप्लीट हो गए। कक्षा 8 में चौथा पाठ है आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1 नंबर का एक प्रश्न इस पाठ में से आएगा। तो मैंने सारे पाठ में से आने वाले प्रश्नों का संकलन किया है। इसमें मुख्य रूप से इतने ही प्रश्न बन रहे हैं। बिरसा कौन था? बिरसा मुंडा जाति का आदिवासी नेता था। छोटा नागपुर में उसका जन्म हुआ और सन 1900 में जैसे उसकी मृत्यु हो गई। और सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। दिक्कू कौन थे? बाहरी लोग, इन्हें बिरसा दिक्कू कहा करता था। डोंगरिया कबीला कहाँ निवास करता है? उड़ीसा में। प्रतिभूमि यानी कुछ समय के लिए हम ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, बाद में खेती करते हैं, इसे प्रतिभूमि कहते हैं। घुमंतु किसान होते हैं घूमकर खेती करने वाले, यानी स्थानांतरित कृषि करने वाले। प्रमुख चरवाहे कौन कौन से लोग थे? पंजाब के अंदर गुज्जर, आंध्र प्रदेश के अंदर लबाड़िया, गद्दी समुदाय कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश में रहते थे, बकरवाल
बकरियां चराने का काम करते हैं जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह कब हुआ? 1930 ईस्वी में। औपनिवेशिक सरकार किसे कहते हैं? किसी भी देश को अपने अधीन रखकर शासन चलाना किसी विदेशी शक्ति द्वारा, इसे औपनिवेशिक सरकार कहते हैं। और उसके द्वारा बनाए गए कानून को औपनिवेशिक कानून हमें कहते हैं। अगर आपको इसमें अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एक काम करें, इस वीडियो को बार बार सुन लें और जो बताए गए प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ पर नहीं दिया गया है, बड़े प्रश्न है, उनको आप लिख लें और किताब में से या अन्य जो भी आपके पास सामग्री है उसमें से उत्तर ढूंढ लें। वैष्णव किसे कहते हैं? विष्णु की पूजा करने वाले। शैव शिव की पूजा करने वाले। रावण किसे कहा गया? दिक्कू और यूरोपियन लोगों को सामूहिक रूप से रावण कहा गया है। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बेगा समुदाय में मजदूरी करना अपमान समझा जाता था। किस समुदाय में? बेगा समुदाय में। गमतू खेती को राजस्थान में क्या कहते हैं? वालरा। और मध्य प्रदेश में बेवड़ कहा जाता है। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अब 5वां पार्ट है वो कल के वीडियो में होगा। आप अच्छे से इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।